वाणी वीतराग स्वरूप होनी चाहिए, राग द्वेष को घटाने वाली होनी चाहिए। अगर वो राग द्वेष को बढ़ाने का उपदेश है तो वो जिनवाणी नहीं हो सकती। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी विकथा लिख दे और उसका नाम कर दे जिनवाणी, तो ऐसे जिनवाणी नहीं है। तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना ये कोरा पाप है, ठीक है। लेकिन गृहस्थी में कोई करता है नहीं करता है वो अलग बात है। लेकिन अगर हमने 5 महाव्रत धारण किए, हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सर्वथा त्याग किया। देखो, जैसे आपका उपवास नहीं है तो आपने खाना खाया, पाप तो है लेकिन महापाप नहीं है। लेकिन आज आपने उपवास धारण किया और फिर आपने सिर्फ 1 चम्मच चावल खाए, बताओ पाप होगा कि नहीं होगा? पाप नहीं होगा, महापाप होगा। क्यों? प्रतिज्ञा भंग करने का बहुत बड़ा पाप है। देखो, गृहस्थी अगर अखबार पढ़ता है तो वो अखबार का त्याग नहीं किया उसने ठीक है, अपने जीवन में बचने का उद्यम तो करता है, लेकिन उसने 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा नहीं धारण की। लेकिन अगर आप कल को मुनि बनो और आप 5 महाव्रत अंगीकार करो, सारे परिग्रह का त्याग करो, है 25 प्रकार की विकथाओं को सुनने का त्याग करो, तो उसके बाद आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा भंग का महापाप हो गया। अगर आप एक हैंकी अपने पास रखते हैं, एक हैंकी कह रहा हूं, शास्त्र तो ये कहते हैं कि एक सिनका भी अगर रखें तो फिर वो प्रतिज्ञा भंग हो गई। बात समझ में आ रही है? आप ये बताओ, मुनिराज केश लोच क्यों करते हैं? किसी नाई से भी तो कटवा सकते हैं। चलो नाई से ना कटवाएं, अपने पास ही एक कैंची रख लें, एक मशीन रख लें। इतना परिचय सह रहे हैं, एक कैंची तक तो रख नहीं रहे, तो लैपटॉप कैसे रख सकते हैं बताओ आप? बात समझ में आ रही है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने प्रश्न किया कि भैया इस पंचम काल में सच्चे मुनि तो दिखाई नहीं देते, तो जो है अब उन्हीं से काम चला लेते हैं। तो वहां उन्होंने लिखा कि कोई के इस काल में हंस तो दिखाई नहीं देते, चलो कौओं को ही हंस मान लें, क्या ऐसा माना जाएगा? है तो इसी प्रकार तो वो कहते हैं कि फिर तो हम निगुरे कहलाएंगे कि हमारा कोई गुरु नहीं। कि भैया, निगुरा उसे कहते हैं जिसे गुरु का श्रद्धान नहीं। अगर आपको गुरु के स्वरूप का श्रद्धान है, जैसे मानो आज की डेट में कोई तीर्थंकर नहीं है अभी साक्षात, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जिस किसी मर्जी को तीर्थंकर मान लोगे। साक्षात अभी आपके सामने देव तो नहीं है ना, महावीर भगवान भी मुक्ति में चले गए, मोक्ष में चले गए। तो ये थोड़ी ना है कि हम माने देव को मानने के लिए जिस मर्जी को पूज लें काम चलाने के लिए। देखो, आदिनाथ भगवान ने जब वो मुनि बने, जब उन्होंने दीक्षा ली, उनके साथ कितने मुनियों ने दीक्षा ली थी? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, ठीक है। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब ये तो अपनी आत्म ध्यान में लीन हो गए, लेकिन उन पे रहा ना जाए। अब वो देखें कि क्या करेंगे, वही हम करें। अब उन्हें भूख की परेशानी हुई तो उन्होंने जहां मर्जी का पानी पीना चालू कर दिया, फल फूल कंदमूल तोड़कर खाने लगे। इसका मतलब अन्यथा प्रवर्तन करने लगे। तो इंद्र आया और इंद्र ने उन्हें धमकाया कि अगर जिन मुद्रा धारण करके अनर्गल प्रवर्तन करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे, ठीक है। तुम वस्त्र पहन लो और फिर जो मर्जी करो, हमें मतलब नहीं। क्यों? इससे क्या दोष आता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या होता है? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। माने देखो, अगर कोई एक मुनिराज भ्रष्ट हो गए तो क्या होता है? बाकी जो मुनिराज हैं उनका माने जीना मुश्किल हो जाता है। हर कोई व्यक्ति उन्हें उसी संदेह की नजरों से देखने लगता है, ठीक है। इसलिए इस मिलावट को नहीं रोकेंगे तो जो असली चीजें हैं उनकी भी दुर्गति हो जाएगी। समझ में आया? जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसका लोप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति मुनि पद धारण नहीं करेगा फिर। तो इसलिए हमें सच्चा स्वरूप समझकर
उन मुनिराजों का कैसे मतलब मुद्रा होती है, कैसे उनकी अंतरंग और बाहिरंग में निष्काम वृत्ति होती है, कैसे वो संतुष्ट रहते हैं, कैसे पर से निरपेक्ष रहते हैं, किसी से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सह प्रशस्यति। माने मुनिराज आत्म ध्यान में ऐसे लीन हैं कि कोई भोगी व्यक्ति भी गुजरता है तो उनको देख के ऐसा आकर्षित हो जाता है कि भोगों का भाग छूट जाता है और वही माने दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेता है। आपने पढ़ा होगा पुराणों में बहुत। लेकिन आज के टाइम में देखो कि हमें क्या चाहिए, मेन चीज ये है कि हम किसके ग्राहक हैं। आपको चाहिए क्या? आपको अगर सोना खरीदना है तो सोने की दुकान पे तो जाओगे, लोहा खरीदना है तो लोहार की दुकान पे जाओगे। ठीक है, ये आपको निर्णय करना है कि जो चीज आपको चाहिए वो कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें किसी की निंदा नहीं होती। हाँ, अगर कषाय के वश हम ऐसा कहें तो महापाप है। हम तो ये कहते हैं कि ये तो चलो अपने जैन धर्म की बात है, इसके बाहर के चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। ठीक है ना, किसी अन्य देवी देवताओं की भी निंदा नहीं करनी है, लेकिन हम तो सच्चा स्वरूप बताते हैं। ठीक है, जैसे अपना बच्चा आइसक्रीम वाला आया और अपने बच्चे ने तुरंत आइसक्रीम वाले के पास दौड़ने लगा, लेकिन वो आइसक्रीम घटिया थी, नकली थी, मिलावट वाली। तो हम अपने बच्चे को धमकाते हैं, चुप रहे, नहीं खाएगा, ये बेकार है। अब ये सुनकर वो आइसक्रीम वाला हमसे लड़ने को आता है कि तुम मेरा दुकान खराब कर रहे हो, मेरा काम खराब कर रहे हो। भैया, हम तेरा काम खराब नहीं कर रहे, हम अपने बच्चे का स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, हमें तेरे से कोई कषाय नहीं। समझ में आया ना? तो उसी प्रकार सच्चा स्वरूप बताना जरूरी है, लेकिन किसी को टारगेट करके किसी पे कटाक्ष करना, किसी पे आक्षेप करना, किसी पे कषाय के वशीभूत होकर किसी की निंदा करना, इससे तो अपने को पाप बंद होगा, अपना ही बुरा होगा। निंदा तो दुश्मन की भी नहीं करनी चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। यहाँ तो हम कहते हैं कि चींटी की भी दया पालनी है। ठीक है ना, तो जिसने दिगंबर वेश धारण किया है, हम उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, अब वो यथार्थ प्रवर्तन करें नहीं करें, उसके फल को वो स्वयं भोगेंगे। ठीक है ना, हमें उनसे लाभ होगा तो हम वहां जाएंगे, और हमें लगेगा कि लाभ नहीं हो रहा बल्कि मेरी श्रद्धा खराब हो रही है, तो वहां नहीं जाएंगे। देखो, आज से 20 साल पहले, ठीक है, 20 साल पहले तक क्या था, कोई एक दो ही फेमस पर्सनैलिटी, वो उनको एसी मिलता था, बाकियों को एसी नहीं मिलता था। कोई एक आध जो टॉप क्लास के होते थे महाराज, उन्हीं के पास लैपटॉप होता था, सबके पास नहीं होता था। ठीक है ना, अखबार पढ़ते हुए अगर किसी को देख लें तो पुराने लोग जो होते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, वो खुद समझा देते हैं। देखो, निंदा नहीं करना, उनका स्थितिकरण करना विनय पूर्वक। ठीक है, माने उनके परिणामों को धर्म में लगाना। और फिर भी अगर कोई सामने वाला नहीं समझे तो फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम किस किस को सुधारेंगे? हमारी ताकत इंद्र जितनी तो है नहीं जो हम किसी को कहें कि भाई साहब आप अपना जो है वेश चेंज कर लो, क्योंकि हमारा जो ये जैन धर्म का वेश है ना, इसको दूषित मत करो, क्योंकि ये वेश दूषित हो गया तो आगे मुनि परंपरा लुप्त हो जाएगी, कोई मुनि नहीं बन पाएगा। समझ में आया? पीछे जो न्यूज़पेपर में, टीवी में, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, तो कोई व्यक्ति जिसको मुनि पना अंगीकार करना हो, उसे 100 बार सोचना पड़ता है। समझ में आया ना? तो मार्ग भी दूषित नहीं होना चाहिए, लेकिन उतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। जो बड़े ज्ञानी हो, बड़े त्यागी हो, ठीक है, संघ के आचार्य हो, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो इसका अनुशासन और प्रशासन करें। हम तो इतना कर सकते हैं, देखो मार्केट में कोई नकली सुनार की दुकान हो, हम उस दुकान को बंद नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी ताकत बहुत है। समझ में आया? हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे घर से कोई उस नकली दुकान पर ठग के ना आ जाए, ठगा ना जाए।
लेकिन हम उसकी दुकान को बंद कराने की ताकत हमारी नहीं है, ठीक है, और हमें मतलब भी नहीं है, दुनिया में तो सब चलेगा, ठीक है। इसलिए सच्चे गुरु का स्वरूप जाने बिना अपना कल्याण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, सो ऐसे ही नहीं कहते। तो आपके प्रश्न का समाधान मिला। अमन ने पूछा था न्यूज़पेपर पढ़ना पाप क्यों है? क्लियर हुआ अमन आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी है भैया। ना। क्लियर नहीं हो तो पूछना, हमसे समझ में नहीं आए तो किसी ज्ञानी से पूछना, शास्त्र में ढूंढना, लेकिन कोई भी जिज्ञासा हो उसको अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना, ठीक है। उसका नाम होता है अनध्यवसाय। चलो होगा कुछ, हमें क्या लेना कि नहीं, तत्व का निर्णय करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हमसे नहीं जी, छूटता। लेकिन गलत को गलत मानना तो वो एक दिन छूट जाएगा। और अगर आपने गलत को सही माना, एक होती है चोरी और एक होती है सीना जोरी। चोरी करना तो पाप है, लेकिन चोरी की और ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं, वो महापाप। बात समझ में आया? और जिस भूमिका में जो कार्य संभव नहीं है, देखो गृहस्थी तो 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगता है, ठीक है, लेकिन इसकी आड़ लेकर कल को आप मुनि बनो तो आप 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं भोग सकते। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इनसे तो अच्छे हैं गृहस्थों से, हैं, कि वो 4 टाइम खाते हैं, मैं 2 ही टाइम तो खा रहा हूँ। कि बात 2 टाइम की नहीं है, बात है प्रतिज्ञा की, ठीक है। तो हर जगह ऐसा कंपैरिजन भी नहीं होता कि हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मोक्ष मार्ग में धर्म प्रकट करने में सबसे पहला सोपान कहा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपको धर्म समझ में आएगा, धर्म परिणति में प्रकट होगा। अगर आपने डॉक्टर अच्छा नहीं चुना तो समझ लेना क्या होने वाला है आपका, सही है ना। ऑपरेशन और दवाई तो बात की बात है, सबसे पहले सही वैद्य का निर्णय करना जरूरी है। इसलिए वैद्य गलत चुन लिया तो फिर तो मरण ही समझना, ठीक है। तो इसलिए निर्णय करने की बात है, कहीं कोई किसी की बुराई की बात नहीं। अगर कोई करता है तो वो उस फल को स्वयं भोगेगा, समझ में आया? ना हम किसी संगठन में, ना हम किसी ग्रुप में, ठीक है। हम तो जो जिनवाणी की बात करेगा हम उसके ग्रुप के हैं, जो सच्ची बात करेगा हम उसका पक्ष करें, ठीक है ना। और बोलो पूनम, समझ में आया? हाँ जी भैया, बहुत अच्छे से। हाँ, कुछ क्या है, देखो हमें अपने परिणामों को सही करना है बस, हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना, ठीक है। हमने तो पर ऐसी ऐसी भैया, बातें हाँ, उनके चक्कर में आके पर के जो इतने अच्छे विधानाचार्य होते हैं जयपुर के, वो मतलब यहाँ पे कोई बुलाने को तैयार सिर्फ इसी वजह से तो नहीं होता कि उनके मन में यही थिंकिंग डाल दी जाती है कि हाँ वो हाँ, गलत है। देखो उनका ऐसा है, लॉस तो उनकी है ना। उनकी कोई बात नहीं, वो उन जीवों की होनहार है। आप ये समझो कि उन जीवों के पुण्य का उदय नहीं है। अगर उनके पुण्य का उदय होता, ठीक है ना, तो उस तरह के आ जाते। हाँ, आप अपने पाप उदय को छोड़ सकते हो कि जहां आपके मन मुताबिक विद्वान हो आप वहां जाके लाभ ले लो, ठीक है ना। पता तो सबका नहीं आप भला लगता नहीं कर सकते। अच्छा पता तो नहीं लगता भैया, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका नहीं भी नहीं कोई मतलब बात। आपको ऑनलाइन स्टार्ट किया तो भी हाँ, मतलब इसी टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है स्वाध्याय, नहीं तो कोई यहाँ बात पर नहीं, कोई स्वाध्याय ना कोई बात कुछ नहीं। कुछ आप जुड़े रहोगे तो सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। भीम गली में तो अभी चल रहा है अपने यहीं के चांदनी चौक के हैं, लेकिन सब ऐसे हैं, स्वाध्यायी विद्वान हैं। ठीक है, समय हो गया, प्रश्न पूछ लीजिए आप, और कुछ किसी का कोई जिज्ञासा है तो। हम्म तो आप लोगों को, हाँ, किसी का प्रश्न है शायद, हैंड रेज किया हुआ है। मैंने नहीं नहीं, मेरा नहीं। आप ही का हुआ भैया। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, समय पूरा हो गया, मीटिंग ठीक है लेफ्ट होने वाली है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। तो आज भी स्वाध्याय हुआ है देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में, ठीक है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ धो।